अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 मई के वाक़या के बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने मुख्तलिफ़ जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और मुख्तलिफ़ रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बाद में वो तमाम मुकदमात से बरी-ज़िम्मा हो गए, वो तमाम आज़ाद हो गए। पीटीआई छोड़ने के बाद, पीटीआई के ओहदों को बर्खास्त होने के बाद, वो पीटीआई से अलहदा होने के बाद खुशहाली वाली ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले भी देखा, फवाद चौधरी साहब जो पहले कहते थे कि मेरे अखबारों में मिलेगी तस्वीरें, लहू में लिखा जाएगा, हमारी दास्तानें छपी जाएंगी, तो वो भी पतली गली से निकल लिए। हालांकि वो मोटे इंसान है लेकिन पतली गली से निकल लिए। और इसी तरह फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो भी कहते थे कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला कौन है, वो इमरान खान साहब हैं। ये इमरान खान साहब के हक़ में पहले रैलियाँ निकालते थे, इनके नारे लगते थे, लेकिन बाद में देखते देखते ये सारे आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ते चले गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और बरी-ज़िम्मा हो गए और अब वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना कि सिर्फ खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं बल्कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में कुछ लोग चले गए, कुछ लोग पार्लियामेंटेरियन खटक परवेज़ साहब की पार्टी में चले गए। जैसा कि आप जानते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने क्या खूब कहा था कि परवेज़ खटक साहब एक गन्ना नहीं तोड़ सकते, वो पीटीआई के बंदों को क्या तोड़ेंगे। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला ख़त्म होते ही नया सीज़न स्टार्ट हुआ। वो जस्टिस कामरान शाह साहब के इंटरव्यू में शमूलियत जो बंदा इख्तियार करेगा वो बरी-ज़िम्मा करार दिया जाएगा। उनसे तमाम जो दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे वो तमाम से बरी-ज़िम्मा हो जाएगा। ये चीफ़ जस्टिस कामरान शाह साहब ने अपने 45 मिनट के हालिया इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि जो बंदा मेरे इंटरव्यू में बैठ कर सारे इल्ज़ामात कि उसने एक वाज़ेह तौर पर बता दिया कि 9 मई के वाक़यात में कौन कौन से किस तरह से शामिल हुए और किस तरह से वो अमल पैरा हुए, तो अब उन पर कोई भी मुकदमा जो है वो नहीं बनता। तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान की जो चीफ़ जस्टिस साहब कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत बर्डन है, हमारे ऊपर इतना बर्डन है कि जितने भी केसेस हैं वो तकरीबन उनमें से आधे से ज़्यादा जो है वो पेंडिंग में रहते हैं और चीफ़ जस्टिस जो है वो बदल जाता है। तो मैं चीफ़ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसा करें कि जस्टिस कामरान शाह साहब के होस्ट जो है उनके शो में भेजें बंदों को। ये जो जेलें भरी पड़ी हैं, जिनका सालाना जो है बजट बनाया जाता है कि इनको जेलों में कैदियों को क्या खाना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किस तरह से इनको डील करना, वो जस्टिस कामरान शाह साहब के पास इंटरव्यू देते रहें और तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ना चीफ जस्टिस के ऊपर बर्डन होगा और ना ही पाकिस्तान की अदलिया का नंबर जो है वो इतना नीचे होगा। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर इंटरव्यूज़ का सिलसिला ख़त्म होते ही नया सीज़न जो है वो पीटीआई के रहनुमाओं ने शुरू किया है। इसकी शुरुआत जो है कराची से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने की। उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में, अपने हालिया वीडियो में उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या है, क्योंकि उन्होंने हल्फन कहा है, उन्होंने कुरान पाक का हल्फ उठाते हुए जो बातें की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे बाद अली अमीन गंडापुर जो है वो इसमें शामिल हुए और इसके बाद देखते देखते उमर अयूब साहब का भी वीडियो पैगाम जो है वो देखने में आया। सदर पीटीआई केपी के अली अमीन गंडापुर लिखते हैं, कहते हैं वीडियो बयान में, मैं कुरान पाक पर हाथ रखकर हल्फ देता हूं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने कभी किसी मीटिंग में पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की ना बात की, ना ऐसा हुक्म दिया। अपना ये पैगाम पाकिस्तान की आवाम और अदालतों के लिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। अगर इसके बाद कोई भी बयान मेरी तरफ से जारी होता है तो वो एक बयानिया होगा, झूठा बयानिया होगा। वो एक पुरतशद्दुद करने के बाद जब मेरी मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए वो बयानिया लिया जाएगा। तो दूसरी तरफ लिखते हैं, दूसरी तरफ बयान रिकॉर्ड करवाते हैं सेक्रेटरी जनरल अयूब खान साहब। वो भी कहते हैं कि मेरी जबरी गुमशदगी या गिरफ्तारी की सूरत हाल में बराह करम मेरे इस हल्फ को सबूत के तौर पर रखें कि साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने कभी भी किसी भी सरकारी और रियासती अदारों की इमारतों को नुकसान पहुँचाने की कभी भी कोई भी हदायत नहीं दी। पीटीआई के अरकान मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। इसी तरह कराची से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी अपना वीडियो पैगाम जारी किया। जैसे कि आप जानते हैं कि वो भी काफ़ी देर जो है वो मुकदमात भुगत चुके हैं और पुलिस कस्टडी में काफ़ी दिन रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी पीटीआई छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की। वो भी कहते हैं अपने वीडियो बयान में, कुरान मजीद का हल्फ उठाकर कहता हूँ, इमरान खान ने तशद्दुद पर कभी नहीं उकसाया। खान साहब बहुत दिलेर और ईमानदार आदमी हैं। अगर अब मेरी कोई भी वीडियो सामने आए तो समझना मेरी किसी मजबूरी के तहत वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवाई जा चुकी है। तो नाज़रीन, अभी तक इन 3 पीटीआई रहनुमाओं ने अपने वीडियो रिकॉर्ड
اپنے ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر وائرل کیے ہیں، ان کے مطابق وہ حلف اٹھا رہے ہیں، وہ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا حلف اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان نے کبھی بھی ان کو کسی بھی ادارے کے خلاف اکسایا نہیں ہے، بلکہ ان کو نہ ہی صرف ان کے خلاف کسی نے اکسایا ہے اور نہ ہی ان کو کبھی انہوں نے جبری یا تشدد والا احتجاج کرنے کی تلقین کی ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کبھی بھی ایسی ہدایات نہیں دی۔ اب دیکھنا۔ السلام علیکم، میں سرتاج گل وزیر حلفاً اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بیان دے رہی ہوں کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، حصہ تھی اور انشاءاللہ حصہ رہوں گی، اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح خان صاحب نے امت مسلمہ کا، جس طرح کشمیر کا، فلسطین کا اور جیسے پاکستان کا اور شان رسول کا مقدمہ انہوں نے دنیا کے سامنے لڑا ہے، پاکستان کا نام روشن کیا ہے، میرے سامنے کبھی کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی، نہ میں نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ خان صاحب نے کبھی ہمیں کہا کہ آپ لوگوں نے پرتشدد واقعات کرنے ہیں، یا آپ لوگوں نے پرتشدد پروٹیسٹ کرنا ہے، یا آپ نے کہیں پر قومی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ خان صاحب ہمیشہ پیٹریوٹزم کا سبق دیتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر آپ نے لڑنا ہے، اور بلکہ میں کہتی ہوں کہ کبھی کوئی ایسے اگر کبھی کسی نے کوئی ایکسٹریم بات کی کوشش بھی کی تو خان صاحب نے ان کو سنپ کیا اور کہا کہ ہماری مضبوط فوج کے بغیر ہمارا ملک کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایز اے انسٹیٹیوشن پاک فوج کو مضبوط کریں۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ عمران خان ہی اس ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، یہ ملک بھی اتنا ضروری ہے، پاکستان اتنا ضروری ہے، عمران خان بھی اتنے ضروری ہے، ہماری فوج بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ جب بھی آپ ہمارے اوپر ایسا وقت آیا، مشکل وقت ہے، یہ مشکل وقت ہے، لیکن ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حماد اظہر ہے۔ میں باوضو حالت میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میرے سامنے عمران خان نے کبھی کسی پرتشدد احتجاج کی یا عمل کی نہ گفتگو کی، نہ کوئی ایسا پیغام دیا، نہ کبھی کسی کو ہدایت دی، اور میں نے بھی کبھی کسی پرتشدد عمل میں نہ حصہ لیا، نہ کبھی کسی کو ہدایت دی، نہ کبھی کوئی ایسی منصوبہ بندی کی، نہ پیغام دیا، اور یہ سب کچھ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے حلف دے رہا ہوں۔ شکریہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ پریس کانفرنس سے شروع ہوا، انٹرویو تک پہنچا اور اب یہ ویڈیو بیان تک پہنچ گیا ہے۔ اب یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہتا ہے اور کہاں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔